देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है 13.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स वेरिएशन या प्रपोर्शन। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, इसके 5 पार्ट है, सिर्फ आपको चेक करना है इसके अंदर एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर x बढ़ रहा है, y घटेगा या बढ़ेगा। अगर घट रहा है तो ये इनवर्स वेरिएशन है। अगर कहने का मतलब है एक के घटने से दूसरी बढ़ रही है, ये सेम डायरेक्शन में दोनों नहीं जा रही, और ठीक है, या सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही, ये तो डायरेक्ट की बात होती है। ये इनवर्स की पूछ रखी है ना, इनवर्स वेरिएशन है या नहीं, तो आपने सिर्फ ये चेक करना है। तो इसके अंदर क्या चेक करना है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, तो एक बढ़ेगा या घटेगा, एक घटेगा या बढ़ेगा, इस तरह से देखने को मिलेगा, तो आप कह दोगे यस ये कौन सा है, हमारे पास इनवर्स वेरिएशन की बात चल रही है। तो यही पूछ रखा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ये क्वेश्चन में देखो, सिर्फ आपको लॉजिकली सोचना है, नंबर ऑफ वर्कर्स, आपको इसका जैसे सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ वर्कर्स वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वर्कर्स आप इंक्रीज कर दोगे, ये क्या हो गया हमारे पास वर्कर आपने इंक्रीज कर दिया, तो टाइम क्या होगा, टाइम जो टाइम लग रहा था वो कम लगेगा ना। तो जब आप 10 वर्कर से काम करवा रहे थे तो आपको 50 दिन में काम हो रहा था, आपने 100 वर्कर लगा दिए, तो वर्कर क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया। 50 से वर्कर क्या कर दिए, 100 कर दिए, वर्कर को इंक्रीज कर दिया। तो टाइम पहले 50 दिन वाला कितने में कर हो रहा था, मान के चलो 50 वर्कर थे तो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था कोई काम, तो अब 100 कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कम दिन में करेगा, 5 में करेगा, 4 में करेगा, तो कम दिन में, तो एक कम होगा और एक बढ़ेगा। तो कौन सा केस है, इनवर्स। तो यस इट इज अ, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस तरह से जितने भी इसके पार्ट है ना, क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट है, तो आपने ऐसे ही सोचना है, इसके अंदर एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर दोनों ही इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी, तो आप कह दोगे नो आंसर आएगा। और अगर एक के इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज हो रही है, या एक के डिक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या कह दोगे, यस। समझे, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आपने सोचना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही है, 5 पार्ट है, कर लेना इसके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहे हैं आपसे। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, इसमें कोई टीवी शो है, टीवी शो, वो टीवी शो क्या कर रहे हैं, जो विनर्स है ना, कोई शो चल रहा है जो क्विज, उसमें 1 लाख रुपये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है विनर्स को। तो अगर वो एक विनर होगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, और 1 लाख को ही डिवाइड करना है आपने, जो 1 लाख है ना, 1 लाख है, उसको डिवाइड करना है, डिवाइड। तो 1 लाख, अगर एक विनर है तो उसको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2 विनर होंगे, 1 लाख डिवाइड हो गए ना 2 बंदों में, तो 50 हज़ार। तो यही पूछ रहे हैं, अगर 4 विनर्स होंगे तो उनको कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर क्या हो गया, विनर्स 1 था तो 1 लाख रुपए मिल रहे थे, विनर्स 1 था तो 1 लाख रुपीज़, और विनर्स क्या हो गए 2, 1 से इंक्रीज कर दिया 2, तो मनी कितनी होगी, जो प्राइज मनी मिल रही थी 50, एक कम होगी, और ये क्या होगी, इंक्रीज। x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज। x के इंक्रीज होने से y हो रहा है डिक्रीज। तो कौन सा केस है, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। तो इनवर्स वेरिएशन की बात चल रही है इसके अंदर। इनवर्स का जब भी बात होएगी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है, या ये वाला लगा देना, x इंटू वाई इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट के बराबर, यही होता है ना, तो लगा दो। अब आपको पता है, इसको तो एज इट इज रखना, 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकाल रहे हो 4 इंटू एक्स की जगह, तो 4 इंटू एक्स, तो 4 इसको नीचे ले जाना, 4 को 4 5 20, तो 25,000 आ गई यहाँ पर इसकी वैल्यू, समझे। तो इस तरह से ही आपने क्या करना है, सारे जितने भी पार्ट है ना, ये पूछ रखा है। अगर 5 होंगे तो कितने, 5 होंगे, जैसे ये निकाला है ना,
इसको एज इट इज रखो, 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 5 इंटू जो चीज़ यहाँ पर पूछ रखी है 5 इंटू एक्स, वाई लिख लो इसको। तो क्या करना है आपने, 1 लाख के नीचे 5, 5 दूनी 10, तो 20,000 आपको मिल रहे हैं। जब विनर्स कितने होंगे, 5, हर को कितने कितने मिलेंगे, 20,000 रुपीज़। अगर विनर 8 है तो 8 है, फटाफट ऐसे ही 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 5 इंटू जेड कर दो, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 8, ये z की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, फटाफट करो। 2 से करा कितना आया, 4 आ गया, 2 से करा 5 आ गया, ये 50,000 हो गया अपना, ये 50,000 होगी वैल्यू। अगर 4 से कर रहे हो या 2 से कर दो दोबारा, ये होगी 25,000, 25,000। तो 2 से करोगे 25, 12,500 हो जाएगी ना, 12,500। तो 12,500 रुपये मिलेंगे अगर 8 विनर्स होते हैं। ऐसे ही अब इसकी निकालो, इसकी कंपेयर इसी से कर लेना, स्टार्टिंग में जो ये वैल्यू है ना इसी को। तो यही था ना, ये x है, ये y है, x को y से, ये टेबल ऐसे भी बना सकते हो फटाफट, ये टेबल ऐसे भी, यहाँ पर विनर्स हैं और ये क्या, प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर 1 है तो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं सबको, अगर 2 हैं तो 50,000 मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछ रखा है, अगर 8, 10 होंगे तो बताओ कितना मिलेगा। तो इसको तो एज इट इज रखना, 1 इंटू 1 लाख, यहाँ बता रहा हूँ आपको सोल्व करके। थर्ड वाला देखो, ये वाला, तो 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 10 इंटू टी कर दो, कुछ भी कर दो। तो टी की यहाँ पर रखना 1 लाख डिवाइड बाय 10, 1 0 से 1 0, 10,000 मिलेंगे हर बंदे को, 10,000। अगर 20 हुए तो अगर ऐसे इसके नीचे 20 कर देना, 1 लाख डिवाइड बाय 20, 1 0 से 1 0, 2 5 10, तो 5,000 रुपये मिल जाएंगे, 5,000। तो ये आपकी टेबल ये तक कंप्लीट करनी थी, ऐसे समझ आ गया ना, क्योंकि यही पूछ रखा था। एक बंदा है उसको ज़्यादा मिलेंगे, अगर एक विनर है, 2 होंगे तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, x की बढ़ गई, 1 से 2 हो गए, तो जब कम कम चीज़ें मिलेगी ना, ठीक है। ऐसी कोई भी खाने की चीज़ है आपके पास, अगर आप 1 हो तो आपको ज़्यादा चीज़ मिलेगी। आपके एक और फ्रेंड आ गया जो एक पैकेट था चिप्स का, मान के चलो वो आधा आपका दोस्त खा लेगा, क्वांटिटी कम होगी ना, तो और आ गया तो और कम हो जाएगी। एक बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है। तो बस यही वाला लॉजिक लगा हुआ है क्वेश्चन सेकंड में, ठीक है। करो, नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया आपसे। कोई रहमान है, उसने एक मेकिंग अ व्हील, उसने क्या व्हील बनाया है, 3 ये जो स्पोक का मतलब तिल्लियाँ, ठीक है, उससे बनाया है। अगर ये 6 तिल्ली यूज़ करके बना रखा है, स्पोक यूज़ करके, ऐसी क्वेश्चन में पूछ रखा है एक व्हील बनाना है, 8 है ना, 8 स्पोक यूज़ करके, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा। अगर 6 को यूज़ कर रखे ना, इनके बीच के अंदर एंगल बन रहा है जैसे 6 हर के अंदर 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो यही पूछ रखा है, अगर 8 स्पोक हैं, अगर यहाँ पर 8 स्पोक ले रखी है इसने, 8 स्पोक है, तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा 8 में। तो देखो स्टार्टिंग में ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले ये चेक करो इनवर्स का है या डायरेक्ट का। अगर 4 स्पोक हैं तो एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। अगर 4 से बढ़ा दिया 6 है, अगर वैल्यू इसकी बढ़ा दी, x की वैल्यू इंक्रीज कर दी 6, तो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 4 की जगह था 90 एंगल, डिग्री का एंगल बन रहा था, तो और 60 होगा, 6 होगी स्पोक, तो कितने डिग्री का बन रहा था, 60 का। तो ये कम हो गया ना, एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी की डिक्रीज हो रही है, 90 से 60। तो एक की इंक्रीज दूसरे की डिक्रीज, इसका मतलब कौन सा है, इन्वर्सली वेरिएशन का।
आपसे बात कर रखा है इस क्वेश्चन में, इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रखी है। तो ऐसे ही बता दो, इन्वर्स का आपको तो पता ही है, जब भी इन्वर्स की बात आएगी तो कौन सा लॉजिक लगाना है, जब ये तो पता चल गया ना इन्वर्स का है, इन्वर्स में कौन सा लगेगा, इसको सबसे पहले कंप्लीट करो फटाफट। तो इसको तो एज इट इज रखा करो, इससे कंपेयर करा करो 4 × 90। तो यहाँ तो लिख देना क्लियरली इट इज अ केस ऑफ, क्लियरली इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, या प्रोपोर्शन की बात हो रही है या प्रोपोर्शन। तो अब जब भी ये होगी तो आपने क्या करना है, 4 × 90, ये होता है ना फॉर्मूला, x1 y1 = x2 y2, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यही होता है ना x1 y1 = x2 y2। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 था, वैल्यू आ जाती। इसी से अब इसको कंपेयर करो थर्ड वाले को, x1 y1 x2 y2 8 × x ले लो इसको यहाँ पर। तो x को यहाँ पर रहने दो, 8 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे, डिवाइड बाई 8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 को 90 से करोगे 45, तो x आ गया हमारे पास 45। तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, जो पूछते जा रहे हो फटाफट फिल करते जाओ, यहाँ पर 45 फिल कर देना। नेक्स्ट पूछ रखे ये बताओ सेकंड, तो कंपेयर इसी से करना आप, 4 × 90 = इसको इससे कर दो 10 × यहाँ पर x था तो ये y ले लो, y कितना है, y को यहाँ रहने दो, ये 10 कहाँ चले जाएगा इसके नीचे, 1 0 से 1 0, 4 9 = 36, तो y की वैल्यू 36 आ गई, तो यहाँ पर 36 कर देना 36। तो अब इसको इससे लास्ट वाले से कंपेयर करो ऐसे ही, 4 × 90 = कितना था हमारे पास, 12 × ये z ले लो, इसको z ले लिया हमने, तो z की यहाँ पर है 4 × 90 डिवाइड बाई 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 होता है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 30, तो z आ गया 30, तो 30 डिग्री आ गया, ये डिग्री में आ रहा है। तो इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है, जब 4 3 तो 6 हुआ, 6 से 8 हो गया, ये इंक्रीज हो रही है, और ये सारी वैल्यू देखो आपको डिक्रीज होती दिखेगी। तो एक इंक्रीज तो दूसरी डिक्रीज, कौन सा केस था, इनवर्स वेरिएशन का, इनवर्स वेरिएशन की बात थी। तो बस क्वेश्चन में यही पूछा रखा, आर दिस इनवर्स प्रोपोर्शन, आपको पता ही है फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया था, क्या ये कंप्लीट करने के बाद टेबल को, ये एक्स वाई, तो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसका आंसर आप दे दोगे, इसका आंसर यस, आंसर फर्स्ट यस, ठीक है, बस कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट का क्या आंसर है इसका, फाइंड एंगल। जो सेकंड पार्ट क्या पूछा गया आपसे, अब इसमें सेकंड फाइंड एंगल फाइंड आउट करना है इन दोनों, जैसे ये एंगल फाइंड आउट करना है व्हेन नंबर ऑफ स्पोक भी, जो स्पोक है ना हमारे पास तिल्ली कितनी है, 15 है। ऐसे क्वेश्चन में आगे पूछ लिया आपसे, जब 15 होगी तो एंगल कितने का बनेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो वही वाला इसको इससे ऐसे लिखना है इनवर्स में तो, और 15 को इससे कंपेयर कर दो, 15 इंटू कुछ भी ले लो, इसको t ले लो, तो t को यहाँ रखो, 4 × 90/15। आपको पता है किससे, 3 से हो जाएगा, 3 5 = 15, 3 3 = 9, 30 हो गया, 5 से 5 6 = 30, और 6 4 = 24, तो t की वैल्यू आ गई अपने पास 24। तो यही था, इसका आंसर है 24 स्पोक्स। समझे आ रहा है समझ, तो ये 24 स्पोक्स का आ गया। ऐसे पूछ रखे हैं आपसे थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है इसमें, हाउ मैनी स्पोक, अब स्पोक निकालनी है, हाउ मैनी स्पोक्स व्हेन एंगल इज 40 डिग्री। अब एंगल दे दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, जिससे क्वेश्चन में आगे पूछ लिया, एंगल तो ही है हमारे पास, ये तो 24 आ जाता है यहाँ पर। अब आगे क्वेश्चन में पूछ लिया एंगल कितना है, 40 डिग्री, और स्पोक्स बतानी है आपने क्वेश्चन में।
तो कंपैरिजन इसी से कर रहा हूँ, तो क्या करोगे 4 इंटू 90 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्पोक क्या करनी है, बतानी है, हाउ मैनी स्पोक, जो तिलियाँ हैं वो बतानी है, कितनी आएगी x ले लो, इसको y p ले लो, ठीक है, r ले लो, कुछ मर्जी ले लो, r इज इक्वल टू 40, ये लिखते हो ना, ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये, r को यहाँ पर रहने तो 40 कहाँ चले जाएगा, इनके नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 9 आ गया आंसर आपका, 9 आ गया आंसर। तो क्या पूछ रहा, हाउ मेनी स्पोक्स, 9 स्पोक्स, ठीक है। इसमें एंगल पूछा गया था, इसमें स्पोक्स दे रखी थी, तो इसमें 24 डिग्री आ गया था, यहाँ डिग्री लिखना है आपने 24 डिग्री, क्योंकि फाइंड एंगल था ना सेकंड वाले में, तो 24 डिग्री, स्पोक्स तो दे रखे थे, इसमें एंगल दे रखा है, स्पोक्स पूछी है, तो 9 स्पोक्स आपका क्या है आंसर। ये 3 आंसर है, क्वेश्चन पहले ये कंप्लीट करनी थी टेबल, उसके बाद 3 आपसे पार्ट पूछ रखे थे, उनके आंसर दे दिए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, समझ आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।